My name is Ajay Sandhu and we are studying Vista chapter number 4, The Enemy. Let us have a quick recap of the story that we have covered so far. हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि डॉक्टर सादाव एक जापानीज सिटीजन हैं। डॉक्टर सादाव का घर जापानीज कोस्ट पर बना हुआ है। उनका घर पाइन ट्रीज से घिरा हुआ है। डॉक्टर सादाव के पिताजी सादाव की एजुकेशन को लेकर बेहद चिंतित हैं। उन दोनों के बीच में काफ़ी गंभीर रिलेशनशिप है। डॉक्टर सादाव अपने पिताजी के कहे हुए हर शब्द को अपने जहन में उतार लेते हैं। उनके पिताजी ने डॉक्टर सादाव को सर्जरी और मेडिसिन पढ़ने के लिए 22 साल की उम्र में अमेरिका भेज दिया। 30 साल की उम्र में डॉक्टर सादाव अमेरिका से डॉक्टर बनकर लौटे। डॉक्टर सादाव के पिताजी के देहांत से पहले उन्होंने डॉक्टर सादाव को एक बेहद फेमस प्रसिद्ध डॉक्टर और साइंटिस्ट बनते हुए देख लिया था। अभी हमें यह भी पता है कि अमेरिका और जापान के बीच में युद्ध चल रहा है और डॉक्टर सादाव को युद्ध में भाग लेने के लिए ट्रूप्स के साथ नहीं भेजा गया है, क्योंकि जापान का जनरल बीमार है और उसे किसी भी क्षण ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। इसी संभावना को देखते हुए डॉक्टर सादाव को जापान के अंदर ही रखा गया है। इसके आगे हम देखते हैं कि राइटर डॉक्टर सादाव के घर के बाहर के सीन को डिस्क्राइब करता है। डॉक्टर सादाव अपनी वरांदा में खड़े होकर देखते हैं कि धुंध ने सामने के आइलैंड को पूरी तरीके से छिपा लिया है और धुंध उठती हुई पाइन ट्रीज के चारों ओर फैलने लगी है। कुछ ही देर में वह धुंध उनके घर के चारों ओर भी फैल जाएगी। तब डॉक्टर सादाव अंदर कमरे में जाएंगे जहां पर उनकी वाइफ हाना उनका इंतज़ार कर रही है। उनके 2 बच्चे भी हैं। यहां तक हम कहानी को पढ़ चुके हैं। नाउ लेट्स बिगिन विद द स्टोरी further. But at this moment, the door opened and she looked out. A dark blue woolen haroi over her kimono. Haroi over her kimono. लेकिन इसी क्षण the door opened, दरवाजा खुला। She looked out. She हाना ने बाहर झांका और हाना ने इस समय पहन रखा है अ डार्क ब्लू वूलन हाउरी। व्हाट इज हाउरी? लेट मी शो यू इन अ पिक्चर हाउ हाउरी लुक्स। दिस इज द पिक्चर दैट वी सी राइट बिफोर अस। इन दिस पिक्चर वी कैन सी दिस इज किमोनो। दिस इनर garment is kimono and over kimono this is haori. So she looked out wearing this kimono and haori. She came to him affectionately and put her arm through his as he stood, smiled and said nothing. वह उसके पास आई, सादाव के पास हाना आई। affectionately means lovingly, बड़े प्यार से उनके करीब आई। and put her arm through his, और अपनी बाजू उसकी बाजू में आकर डाल दी। as he stood, जब वो खड़ा हुआ था। कहाँ खड़ा हुआ था? वरामदे में खड़ा हुआ था।
स्माइल्ड एंड सैड नथिंग, उसकी तरफ मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। ही हैड मेट हाना इन अमेरिका, मतलब उन दोनों की मुलाकात अमेरिका में हुई थी। डॉक्टर सादाव हाना से अमेरिका में मिला था, बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर until he was sure she was Japanese. But he had waited to fall in love. लेकिन डॉक्टर सादाव ने इंतजार किया, एकदम से उनसे प्यार करना शुरू नहीं किया। डॉक्टर सादाव ने उसे प्यार करने से पहले इंतजार किया। कब तक? Until he was sure, जब तक कि वो ये निश्चित नहीं हो गए, इस बात का उन्होंने पक्का पता नहीं कर लिया she was Japanese, कि वो जापान की ही थी। Dr. Sadav did not think of loving her until he was sure that Hana was from Japan. His father would never have received her unless she had been pure in her race. डॉक्टर सादाव के पिताजी कभी भी हाना को एक बहू के रूप में स्वीकार नहीं करते। वुड नॉट हैव रिसीव्ड मीन्स एक्सेप्ट करना, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते एक बहू के रूप में अगर वो पूरी तरह से प्योरली जापानीज ना होती तो। सिंपली वी कैन से डॉक्टर सादाव्स फादर ओनली अलाउड अ वाइफ फ्रॉम जापान। He wondered often whom he would have married if he had not met Hana. अक्सर डॉक्टर सदाव ये सोचा करते थे कि अगर उनकी मुलाकात हाना से नहीं हुई होती तो वह किससे शादी करते। And by what luck he had found her in the most casual way by chance, literally at an American professor's house. और वो अक्सर ये भी सोचा करते थे कि ये एक सौभाग्य ही था। It was very fortunate of him, it was just by luck, कि उसकी मुलाकात बहुत ही कैजुअल तरीके से, कैजुअल मीन्स विदाउट एनी प्लानिंग, बिना किसी प्लानिंग के उसकी मुलाकात अचानक से एक चांस से हाना से हो गई थी। कहाँ पर हुई थी? एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस, अमेरिका के एक प्रोफेसर के घर पर। मीन्स डॉक्टर सादाव पढ़ने के लिए अमेरिका गया था और वहीं पर एक प्रोफेसर के घर पर हाना से डॉक्टर सादाव की मुलाकात हुई। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल, एंक्शियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स, एंड द स्टूडेंट्स द बोर्ड had accepted this kindness. Now we get to know about the professor where Hana and Sadao met, the house of professor where Hana and Sadao met. जो प्रोफेसर साहब थे और उनकी जो पत्नी थी, they were kind people, वो काफ़ी काइंड लोग थे, काफ़ी सिंपैथेटिक लोग थे। एंक्शियस टू डू, वो हमेशा चिंता किया करते थे कुछ ना कुछ अच्छा करने की फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स, जो उनके कुछ थोड़े बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं थे उनके, लेकिन जो उनके फॉरेन स्टूडेंट्स थे काफ़ी कम थे, उन सब की वो बहुत चिंता किया करते थे। एंड द स्टूडेंट्स द बोर्ड, हालांकि स्टूडेंट्स उनसे बहुत ज़्यादा बोर रहते थे, स्टूडेंट्स उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, फिर भी वो उनकी इस काइंडनेस को एक्सेप्ट किया करते थे। सादाव हैड ऑफन टोल्ड हाना हाउ नियरली ही हैड नॉट गोन टू प्रोफेसर हार्लेज हाउस दैट नाइट। अभी हमें पता चलता है कि जिस प्रोफेसर की बात कहानी में हो रही है उनका नाम हार्ले है, प्रोफेसर हार्ले। सादाव अक्सर बताया करता था हाना को कि उस रात वो प्रोफेसर हार्ले के घर पर आने वाला ही नहीं था। हाउ नियरली ही हैड नॉट गोन टू प्रोफेसर हार्लेज हाउस दैट नाइट, उस रात जिस रात ये दोनों मिले थे प्रोफेसर हार्ले के घर पर आने का कोई प्लान नहीं था डॉक्टर सादाव का। वाई? बिकॉज द रूम्स वर सो स्मॉल, द फूड सो बैड, क्योंकि वहाँ पर जो कमरे थे प्रोफेसर हार्ले के घर पर वो बहुत छोटे थे, उनका जो खाना था वो बहुत बुरा था। द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो प्रोफेसर की वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूबल थी, वो बहुत बोलती थी,
वॉल्यूबल मीन्स टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बातूनी, वो बहुत बोर करती थी, वो बहुत ज़्यादा बोलने वाली औरत थी। बट ही हैड गॉन देयर, लेकिन वो वहाँ पर गया। ही हैड फाउंड हाना, और वहाँ पर उसकी मुलाकात हुई हाना से। अ न्यू स्टूडेंट, हाना वहाँ पर एक नई स्टूडेंट आई थी। प्रोफेसर हार्ले के घर पर उस रात पार्टी थी, उस पार्टी में मुलाकात हुई हाना से डॉक्टर सादाव की, और डॉक्टर सादाव जब हाना से मिला तो उसे पता चला कि ये एक नई स्टूडेंट है। एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ़ इट वर ऑल पॉसिबल, और उसे देखने के बाद डॉक्टर सादाव को ये महसूस हुआ कि वह हाना से प्यार करेगा अगर ये संभव हो सका तो। लव एट फर्स्ट साइट। दिस इज द सीन ऑफ पार्टी एट प्रोफेसर हार्लेज होम। दिस इज वेयर डॉक्टर सादाव met Hana. Dr. Sadav met Hana at Professor Harley's house. Keep this fact in mind because there will be a question from here. They had a party at their home for foreign students, and Hana was a new student there. Now, he felt her hand on his arm and was aware of the pleasure it gave him, even though they had been married years enough to have the two children. अभी डॉक्टर सादाव लौटकर फ्लैशबैक से वापस आते हैं प्रेजेंट में। अभी डॉक्टर सादाव सोच रहे थे कि किस तरह से हाना और सादाव की मुलाकात हुई डॉक्टर हार्ले के घर पर अमेरिका में। अभी वापस वरामदे में। नाउ ही फेल्ट हर हैंड, अब डॉक्टर सादाव ने महसूस किया उसका हाथ, हर हैंड, ऑन हिज आर्म, अपनी बाजू पर, क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि हाना अंदर से बाहर आई और उसने अपनी बाजू आकर डॉक्टर सादाव की बाजू में डाल दी थी, और अब महसूस किया डॉक्टर सादाव ने उस हाथ को अपने हाथ पर, एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम, और वो महसूस कर पा रहा था उसके टच से मिलने वाले प्लेजर को, आनंद को। इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ टू हैव द टू चिल्ड्रन, हालांकि उनकी शादी हुए बहुत लंबा समय हो गया था, इतना लंबा समय हो गया था कि अब उनके 2 बच्चे भी थे। दे हैड 2 चिल्ड्रन। For they had not married heedlessly in America. We have a new word here, heedlessly. Heedlessly means carelessly. हालांकि they had not married, उन्होंने शादी नहीं की थी। Heedlessly means carelessly in America. Mostly what happens? People go abroad, they marry there and settle down. लेकिन डॉक्टर सादाव ने ऐसा नहीं किया। डॉक्टर सादाव अमेरिका में गए, वहाँ पर प्यार किया हाना से, लेकिन वहाँ बहुत ही केयरलेसली, बिना किसी को इन्फॉर्म किए उससे शादी नहीं की। दे हैड फिनिश देयर वर्क एट स्कूल, पहले उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। एंड हैड कम होम, उसके बाद लौटकर वो अपने घर आए। कहाँ पर? टू जापान। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर, और जब डॉक्टर सादाव के पिताजी हाना से मिले, पहले डॉक्टर सादाव ने हाना को अपने पिताजी से मिलाया। द मैरिज हैड बीन अरेंज, तब उन दोनों की शादी अरेंज की गई। इन ओल्ड जापानीज वे, बिल्कुल पुराने जापानीज तौर तरीकों से। ऑल्दो सादाव एंड हाना हैड टॉक्ड एवरीथिंग बिफोर हैंड, हालांकि सादाव और हाना पहले ही शादी के विषय में सारी बातें कर चुके थे, सब कुछ उन्होंने पहले से ही तय कर रखा था। बट दैट फॉर्मेलिटी ऑफ मीटिंग ऑफ फैमिलीज हैपेंड इन जापान इटसेल्फ। दे वर परफेक्टली हैप्पी, वो दोनों एकदम खुश थे। शी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म, अब हाना ने अपनी गाल को टिका दिया उसकी बाजू पर। वो दोनों वरामदे में खड़े हुए हैं। कीप दिस फैक्ट इन माइंड। अब पहले हाना ने अपनी बाजू सादाव की बाजू में डाली, अब हाना ने अपनी चीक, अपनी गाल को टिका दिया है सादाव के कंधे पर। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सो समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट। तभी उसी मोमेंट, उसी क्षण जब हाना ने अपनी चीख को टिकाया था डॉक्टर सादाव की बाजू पर,
बोथ ऑफ देम सो, उन दोनों ने देखा, समथिंग ब्लैक, कुछ काला सा, कम आउट ऑफ द मिस्ट, धुंध से बाहर आते हुए। तभी उन दोनों की नजर पड़ी सम ब्लैक फिगर, समथिंग दैट इज ब्लैक, एंड इट वॉज कमिंग आउट ऑफ मिस्ट, ये धुंध से बाहर आ रहा था। इट वॉज अ मैन, ये कोई आदमी था। उन्होंने देखा धुंध से कोई आदमी बाहर आ रहा है। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन, उसे बाहर फेंका गया था। फ्लंग अप मीन्स थ्रू आउट, ऑफ द ओशन समुद्र से। समुद्र से बाहर किसने फेंका होगा? ऑफ कोर्स वेव्स, सी वेव्स, समुद्र की लहरों ने उसे बाहर फेंक दिया था। फ्लंग इट सीम्ड टू हिज फीट, ऐसा लगता था कि जैसे ही समुद्र की लहरों ने उसे फेंका वो अपने पांव पर खड़ा हुआ। बाय ए ब्रेकर, एक झटके के साथ। ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप्स, वो कुछ कदम आगे की ओर लड़खड़ाता हुआ चला। स्टैगर्ड मीन्स वॉक अनस्टेडीली एज इफ अबाउट टू फॉल, लड़खड़ाते हुए चलना। अ फ्यू स्टेप्स, कुछ ही कदम वो चल पाया। हिज बॉडी आउटलाइंड अगेंस्ट द मिस्ट, उसकी बॉडी, उसका शरीर धुंध के अंदर दिखाई पड़ा। हिज आर्म्स अबव हिज हेड, उसके हाथ उसके सर के ऊपर थे। देन ही कर्ल्ड मिस्ट हिड हिम अगेन, तब उसके चारों ओर लिपटी हुई, कर्ल्ड मीन्स लिपटे हुए होना, जो उसके चारों ओर लिपटी हुई धुंध थी उसने उसे फिर से अपने में छिपा लिया। हु इज दैट? हाना क्राइड, हाना ने एकदम चीखते हुए पूछा, कौन है वो? शी ड्रॉप्ड सादाउज आर्म, उसके हाथ से सादाउ की बाजू छूट गई। एंड दे बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द वरांदा, और उन दोनों ने वरांदे की रेलिंग से आगे की ओर झुककर देखा। लीन्ड मीन्स बेंट फॉरवर्ड, आगे की ओर झुककर देखना। वरांदे की रेलिंग से उन दोनों ने आगे की ओर झुककर देखा। देन दे सो हिम फॉल ऑन हिज फेस, नाउ दे सो हिम अगेन, अब वो उन्हें एक बार फिर दिखाई दिया। द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग, वो आदमी अपने हाथों और घुटनों के बल रेंग रहा था। क्रॉल मीन्स क्रीप, रेंगना। हाथों और घुटनों के बल वो आदमी रेंग रहा था। देन दे सो हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर, और तब उन्होंने देखा कि वह अपने मुंह के बल गिर गया था और वहीं पड़ा था। ही फेल देयर। अ फिशरमैन परहैप्स, सादाव सेड, सादाव ने जवाब दिया, शायद वह कोई फिशरमैन है, शायद वह कोई मछुआरा है। वॉज्ड फ्रॉम हिज बोट, जो कि अपनी बोट से बहकर यहां तक पहुंच गया। वॉज्ड फ्रॉम हिज बोट। ही रैन क्विकली डाउन द स्टेप्स, वो तेजी से सीढ़ियों से नीचे की तरफ दौड़ा। एंड बिहाइंड हिम हाना केम, और उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ी हाना। हर वाइड स्लीव्स फ्लाइंग, जो उसके बाजू पर कपड़ा था, स्लीव्स, वो चूंकि काफ़ी लूज गारमेंट होता है हाउरी, तो उसके स्लीव्स काफ़ी लूज होते हैं तो वो हवा में उड़े। अ माइल और टू अवे ऑन आइदर साइड्स देयर वर फिशिंग विलेजेस। अ माइल और टू, 1 मील से लेकर 2 मील तक, आइदर साइड, दोनों तरफ, जहां पर सादाव और उसकी वाइफ हाना रहते थे, इस जगह से 1 और 2 मील की दूरी तक दोनों तरफ फिशिंग विलेजेस थे, मछुआरों के गांव थे। बट हियर वॉज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट, लेकिन यहां पर, जिस जगह पर उनका घर था, यहां एकांत, लोनली कोस्ट था। कोस्ट मीन्स आई हैव टोल्ड यू अर्लियर टू, किनारा, समुद्री किनारा। ये बिल्कुल निर्जन था, ये बिल्कुल पूरी तरीके से सॉलिटरी, यहाँ पर आप सॉलिट्यूड फील करोगे, एकांतवास फील करोगे। और ये यहाँ पर इतना लोनली कोस्ट क्यों था? बिकॉज इट वॉज डेंजरस विद रॉक्स, क्योंकि यहाँ ये बहुत ही खतरनाक क्षेत्र था, इलाका था, चट्टानों की वजह से। यहाँ पर बड़ी बड़ी नुकीली चट्टानें थीं। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड, ऑफ कोर्स नाउ वी हैव दिस टर्म स्पाइक्ड हियर। लेट मी शो यू how spiked rocks are.
We can see this picture. In this picture, these are rocks. They have sharp point. Sometimes they are submerged. कभी कभी क्या होता है, पानी इनके ऊपर से उतर जाता है, और जब आप पानी से निकलोगे तो आपको इनके बीच से या इनके ऊपर से होकर भी जाना पड़ सकता है जब आप बह कर आओगे। और ये सारी की सारी स्पाइक्ड रॉक्स आपकी बॉडी को चीर सकती हैं। इट्स वेरी डेंजरस देयर। दैट्स वाई this coast was lonely and dangerous with rocks. The surf beyond the beach was spiked. जो लहरें थीं बीच के उस पार, मीन समुद्र में, was spiked with rocks. वहां पर चट्टानें थीं, नुकीली चट्टानें। Somehow the man had managed to come through them. पता नहीं किस तरीके से ये आदमी आ गया था उनके बीच से होकर यहां तक। इट मीन्स सादाव ये मानता है कि उन चट्टानों से होकर यहां तक पहुंचना संभव नहीं है। वो चट्टानें इंसान को वहीं अपने में इल्झाकर मार देंगी। ही मस्ट बी बैडली टोर्न। सादाव ने नेक्स्ट सेंटेंस बोला कि ये बुरी तरीके से कटा फटा होना चाहिए। ही मस्ट बी बैडली टोर्न। आई हैव शोन यू दिस पिक्चर। The bare and lonely coast, dangerous with rocks. The surf beyond the beach was spiked. Spiked means having a sharp point. They saw when they came toward him that indeed it was so. उन्होंने देखा जब वो उसके पास आए। They came toward him, जब वो उसके पास आए, उसकी तरफ आए। That it was that indeed it was so, कि वास्तव में बिल्कुल ऐसा ही था जैसा वो सोच रहे थे या बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि आदमी कटा फटा होना चाहिए। he should be badly, he must be badly torn, और कुछ ऐसा ही निकला। the sand on one side of him had already a stain of red soaking through the sand. sand बोलते हैं मिट्टी, रेत। उसकी एक तरफ, on one side, उसकी एक तरफ जो रेत था, had already a stain, उस पर पहले से ही धब्बे लगे हुए थे। stain means दाग, धब्बे। of red, red means blood, उस पर पहले से ही ब्लड के धब्बे लगे हुए थे। soaking through, जिसे वो सोख चुका था। रेत के ऊपर खून पहले से ही बिखरा हुआ था, धब्बे लगे हुए थे, और उस खून को रेत पहले से ही सोख चुका था। सोख। he is wounded, सादाव claimed, सादाव ने कहा कि यह घायल है। he is wounded, वह wounded है, घायल है। he made haste to the man who lay motionless, उसने, वह तुरंत, make haste means जल्दी करना, to hurry up, वह जल्दी से उस आदमी के पास गया। who lay motionless, जो वहां पर motionless, motionless means inactive, बिना हिले डुले, जो वहां बिना हिले डुले चुपचाप पड़ा हुआ था। his face in the sand, उसका मुंह रेत में गड़ा हुआ था। his face in the sand. an old cap stuck to his head soaked with sea water, उसके सर पर एक कोई पुरानी सी कैप थी। stuck means चिपकना, जो उसके सर से चिपकी हुई थी। soaked with sea water, और वो पूरी तरह से भीगी हुई थी समुद्र के पानी से। वह पूरी तरीके से समुद्र के पानी से भीगी हुई थी। कौन? that cap. he was in wet rags of garments, उसके शरीर पर गीले कपड़ों के नाम पर चीथड़े थे। wet rags, गीले चीथड़े। सादाव stopped, सादाव रुका। हाना at his side, हाना उसके बराबर में खड़ी है। and turned the man's head, और उस आदमी की गर्दन को घुमाकर देखा। turned the man's head, चूंकि मुंह रेत में गड़ा हुआ था तो सादाव ने उसकी गर्दन को अपनी तरफ घुमाया। They saw the face, उन्होंने उसका चेहरा देखा। A white man, हाना whispered, हाना ने फुसफुसाते हुए कहा, यह तो अंग्रेज है। It's a white man. He is an English. Yes, it was a white man. हाँ, यह एक अंग्रेज ही था। The wet cap fell away and there was his wet yellow hair, long, as though
for many weeks it had not been cut, and upon his young and tortured face was a rough yellow beard. The wet cap, वो गीली टोपी, कैप fell away, गिर गई एक तरफ, and there was his wet yellow hair, और उस टोपी के नीचे से निकले wet and yellow hair, येलो कलर के बाल, उसके बाल येलो कलर के थे, लॉन्ग काफी बड़े थे, एज दो फॉर मैनी वीक्स, मानो जैसे कि कई हफ्तों से, इट हैड नॉट बीन कट, वो बाल नहीं कटे थे, ट्रिम नहीं कराए थे, ऐसा लग रहा था कई हफ्तों से उसके बालों को नहीं काटा गया था. एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस वॉज अ रफ येलो बियर्ड अगेन, और उसके यंग, इट मीन्स ही वॉज नॉट वेरी ओल्ड, ही वॉज यंग, एंड टॉर्चर्ड फेस, और उसके चेहरे को टॉर्चर्ड फेस बताया गया है. इट मीन्स उस आदमी के चेहरे से ऐसा लगता था जैसे ही वॉज टॉर्चर्ड, उसे टॉर्चर किया गया हो, और उसके चेहरे पर रफ येलो बियर्ड थी, उबड़ खाबड़ दाढ़ी, मीन्स नॉट वेल ट्रिम्ड, उसकी दाढ़ी वेल ट्रिम्ड नहीं थी, बस रफ थी, ऐसे इधर उधर से उग रही थी. ही वॉज अनकॉन्शियस एंड न्यू नथिंग, वो उस समय बेहोश था और उसे नहीं पता था दैट दे डिड फॉर हिम, कि वो नथिंग, जो भी वो कर रहे थे उसे उसका कुछ पता नहीं था. ही वॉज नॉट अवेयर वेयर ही वॉज एंड वॉट पीपल आर अराउंड हिम, उसे कुछ इस बारे में एहसास नहीं था. नाउ सादाव रिमेंबर्ड द वूंड एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगेन टू सर्च फॉर इट. अब सादाव को याद आया उसका वो घाव, कौन सा घाव, जिससे खून चारों तरफ निकला हुआ था, जिसे रेत ने सोख लिया था. अभी सादाव को वही घाव याद आया. द वूंड एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर्स, और सादाव अपनी एक्सपर्ट फिंगर्स से, वाई हिज फिंगर्स हैव बीन कॉल्ड एक्सपर्ट, बिकॉज ही इज अ वेरी गुड डॉक्टर, उसके हाथ बेहद एक्सपर्ट हैं ऑपरेशन करने में, तो उसकी उंगलियों को भी यहाँ एक्सपर्ट फिंगर्स कहा गया है. और उसकी एक्सपर्ट फिंगर्स ने उस घाव को तलाशना शुरू कर दिया, सर्च करना शुरू कर दिया. ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, और जैसे ही उसके घाव को टच किया सादाव ने, एकदम ताज़ा खून बह निकला. ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, जैसे ही उसका टच उस घाव पर हुआ, वहां से एकदम फ्रेश ब्लड बाहर आ गया. ऑन his right side of his lower back, Sadav saw that a gun wound had been reopened. On the right side, सीधी तरफ, on his lower back, उसकी बैक में, नीचे की तरफ राइट साइड में उसकी बैक पर सादाव ने देखा अ गन वूंड, गन के द्वारा किया गया घाव, मीन्स गोली लगी हुई थी उसे बैक में. वो गोली लगी हुई जो घाव था वो अचानक से फिर से खुल गया था. जैसे ही सादाव ने उसकी बैक में उस जगह टच किया जहां पर गोली लगी हुई थी, लोअर साइड में बैक के, वो घाव दोबारा से खुल गया. द फ्लैश वॉज ब्लैकन, जो मांस था वो काला पड़ गया था. ब्लैकन मीन्स काला पड़ना. विद पाउडर, बारूद से. बारूद इंसान के, अगर कहीं भी इंसान के शरीर पर बारूद से घाव होता है तो वो काला पड़ जाता है, बारूद की वजह से, पाउडर की वजह से. तो वो गोली लगा हुआ घाव काला पड़ गया था. समटाइम्स नॉट मैनी डेज एगो द मैन हैड बीन शॉट एंड हैड नॉट बीन टेंडेड. अभी शायद काफी दिन नहीं हुए थे, बहुत लंबा समय नहीं हुआ था गोली लगे हुए. इस आदमी को गोली मारी गई थी, बहुत लंबा समय नहीं हुआ था, और तब से लेकर अब तक, टेंडेड मीन्स लुक्ड आफ्टर, केयर्ड फॉर, अभी तक भी इसका इलाज नहीं हुआ था. गोली लगने के बाद इसे कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला था, गोली लगने के बाद इसे किसी ने देखा नहीं था, ख्याल नहीं रखा था इसका. इट वॉज बैड चांस दैट द रोक हैड स्ट्रक द वूंड, और दुखद ये था, बुरी बात ये थी, इट वॉज बैड चांस, कि जो रोक्स थी वो भी उस घाव से टकरा गई थी. उस रोक्स ने, उस चट्टान ने उस घाव को और ज्यादा गहरा करने में मदद कर दी थी. ओ हाउ ही इज ब्लीडिंग,
हाना विस्पर्ड अगेन इन अ सोलम। हाना ने एक बहुत ही गंभीर आवाज में कहा, हो देखो तो किस तरह से खून बह रहा है। ओ हाउ ही इज ब्लीडिंग। सोलम मीन्स सीरियस एंड कंसर्न्ड वॉइस। द मिस्ट screened them now completely, and at this time of day no one came by. धुंध ने उन्हें पूरी तरह से छिपा दिया था। स्क्रीन्ड मीन्स हिड, कंप्लीटली पूरी तरह से। एंड एट दिस टाइम ऑफ द डे, और दिन के इस समय, जो दिन का ये समय था, इस समय उधर कोई आने वाला नहीं था। मीन्स दैट कोस्ट वॉज कंप्लीटली lonely. There was no one around. The fishermen had gone home, and even the chance beachcombers would have considered the day at an end. जो मछली पकड़ने वाले थे वो पहले ही वहां से अपने अपने घरों की तरफ जा चुके थे, और जो वहां पर कभी कभी घूमते हुए बीच कॉम्बर्स आ जाया करते थे। बीच कॉम्बर्स, हु आर बीच कॉम्बर्स? ऐसे ही आवारा लोग जो बीच के इर्द गिर्द चीजें उठाते हुए घूमते हैं और उन्हें जाकर फिर वो बेच देते हैं। ऐसे लोगों को हम बीच कॉम्बर, बीच पर चीजों को इकट्ठा करने वाले लोग। बीच में समुद्र का किनारा, समुद्र के किनारे पर लोग घूमते रहते हैं एक बैग लिए, उसमें वो जो भी चीज़ें मिलती हैं उसे डालते रहते हैं और फिर उन चीज़ों को जाके वो मार्केट में बेच देते हैं। तो वो लोग भी वहाँ पर इस समय मौजूद नहीं थे, क्योंकि उन्हें भी लगा होगा कि कंसीडर द डे एट एन एंड, कि दिन खत्म हो गया था। उन्होंने भी दिन को खत्म मानकर उधर आना मुनासिब नहीं समझा होगा उस समय। What shall we do with this man? सादाव मटर्ड। सादाव ने बुदबुदाते हुए कहा कि आखिर हम इस इंसान का करेंगे क्या? What shall we do with this man? मटर्ड मीन्स स्पीक इन अ लो वॉइस। हल्की सी आवाज में डॉक्टर सादाव ने कहा कि आखिर हम इस इंसान का करेंगे क्या? But his trained hands seemed of their own will to be doing what they could to stanch the fearful bleeding. But his trained hands, again the term trained hands, लेकिन उसके जो प्रशिक्षित हाथ थे, लगता था वो अपनी इच्छा से वो सब कुछ करने पर लगे हुए थे जो वो कर सकते थे। टू स्टांच, स्टांच मीन्स टू स्टॉप, खून के रोकने को स्टांच बोलते हैं। उस बहते हुए प्रोफ्यूजली, ही वॉज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली, तो वो जो बहुत ज़्यादा खून उसका बह रहा था, उस खून को बहने से रोकने के लिए जो उसकी ट्रेन्ड फिंगर्स थी, ऐसा लगता था वो अपने आप ही चल रही थी, वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, वो फटाफट उस खून को रोकने में लगी हुई थी। ही पैक्ड द वुंड विद द सी मॉस, उसने घाव को बंद कर दिया, पैक कर दिया। किस चीज से पैक किया? सी मॉस से। वहां पर समुद्री मॉस मौजूद थी। मॉस अ काइंड ऑफ सी वीड, समुद्री घास होती है, काई भी बोल सकते हैं हम उसे, ग्रीन कलर की, वो उसने वहां से ली और उससे पैक कर दिया पूरे के पूरे घाव को। घाव इस समय भर दिया था उसने सी मॉस से। दैट स्ट्रूड, जो कि फैली हुई थी। क्या फैली हुई थी? सी मॉस। स्ट्रूड मीन्स टू बी स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर ए प्लेस और एरिया। स्ट्रू मीन्स फैलना। जो सी मॉस चारों तरफ समुद्र में फैली हुई थी, वो सी मॉस उठाई डॉक्टर सादाव ने और उस घाव को पूरी तरीके से पैक कर दिया ताकि उसके अंदर से खून न बहे और ज़्यादा खून ना निकले। द मैन मोन्ड, वो आदमी कराया। मोन मीन्स कराना। मोन मीन्स अ लो क्राई इन पेन, दर्द में जब आपके मुंह से कराहट निकलती है उसे मोन कहते हैं। विद पेन इन हिज स्ट्यूपर, दर्द से वो आदमी कराया। इन हिज स्ट्यूपर मीन्स अपनी बेहोशी की हालत में। स्ट्यूपर, स्ट्यूपर मीन्स अ स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी की हालत। बट ही डिड नॉट अवेकन, लेकिन वह जागा नहीं। कराया जरूर जब सी मॉस से उसके घाव को पैक किया गया, लेकिन वो बिल्कुल भी जागा नहीं। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, सादाव सेड आंसरिंग हिमसेल्फ। सादाव ने पहले खुद ही से सवाल पूछा, वॉट शैल वी डू विद दिस मैन, हम इस इंसान का क्या करेंगे? अब सादाव खुद ही जवाब दे रहा है। द बेस्ट थिंग, सबसे बढ़िया तो यही होगा कि वी कुड डू
वुड बी, सबसे बेहतरीन चीज जो हम इसके साथ कर सकते हैं वो ये है कि इसे वापस समुद्र में फेंक दें। इस पर इससे ज्यादा दया हम नहीं कर सकते हैं। द बेस्ट सिंपैथी, द बेस्ट थिंग फॉर दिस मैन वुड बी टू थ्रो हिम बैक इन टू द सी। नाउ दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप्ड, अब चूंकि खून रुक गया था बहना, फॉर द मोमेंट, इस समय, ही स्टूड अप एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स, तो वह खड़ा हुआ, डस्टेड द हैंड्स, डस्टेड द सैंड, उसने अपने हाथों से रेत को झाड़ा। जो उसके हाथों पर रेत लग गया था उस रेत को डॉक्टर सादाव ने साफ किया खड़ा होते हुए, जब वह खून रुक गया था बहना, जिसे कि डॉक्टर सादाव ने सी मॉस्क से रोका है। यस, अनडाउटेडली, दैट वुड बी बेस्ट, हाना सैड स्टेडिली, हाना ने मजबूती से कहा, हाँ यही एकदम सही होगा। क्या सही होगा? हाना ने अपने पति की हाँ में हाँ मिलाई। पति ने कहा कि इसे अगर हम वापस समुद्र में फेंक दें वही अच्छा होगा। हाना ने इस बात में अपनी सहमति जताई, कहा हाँ बिल्कुल यही ठीक होगा। बट शी कंटिन्यूड टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन, लेकिन वो लगातार बिना रुके, शी कंटिन्यूड, वो लगातार देखती रही, स्टेयर मीन्स देखना, डाउन एट द मोशनलेस मैन, इस इनएक्टिव इंसान, जो इंसान उसके सामने बिल्कुल मोशनलेस, गति रहित उसके सामने पड़ा हुआ था, वो उसे लगातार खड़ी हुई घूरती रही। हालांकि उससे पहले उसने वो सेंटेंस, वो डायलॉग जरूर बोल दिया कि यही अच्छा होगा कि इस इंसान को हम वापस समुद्र में फेंक दें। इफ वी शेल्टर्ड अ मैन, अ वाइट मैन इन आवर हाउस, वी शुड बी अरेस्टेड। If we turned him over as a prisoner, he would certainly die, Sadav said. If we sheltered, अगर हम इसे पनाह देते हैं, shelter means पनाह देना, इसे किसे? ए वाइट मैन, एक अंग्रेज को। अगर हम एक अंग्रेज को अपने घर में पनाह देते हैं, we should be arrested, तो हमें गिरफ्तार किया जाएगा, हमें ट्रेटर कहा जाएगा, देशद्रोही कहा जाएगा। अगर हम अपने देश के दुश्मन को अपने घर में पनाह देते हैं तो हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा इस अपराध के लिए। बट इफ वी टर्न हिम ओवर एज ए प्रिजनर, लेकिन अगर एक कैदी के रूप में हम इसे अगर आर्मी को सौंप देते हैं, ही वुड सर्टेनली डाई, तो ये निश्चित 100% मर जाएगा, सदाव ने कहा। सदाव ने कहा ना तो हम इसे अपने घर में पनाह दे सकते हैं क्योंकि हम गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, और ना इसे हम आर्मी को दे सकते हैं क्योंकि आर्मी को अगर हमने इसे दिया तो ये सर्टेनली मर जाएगा, पक्का, डेफिनेटली मर जाएगा। सो द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी, इसीलिए सबसे अच्छी चीज, सबसे काइंडेस्ट थिंग, सबसे दया की बात यह होगी कि इसे हम वापस समुद्र में फेंक दें, जैसे कि समुद्र में फेंकने से यह बच जाएगा। हाना सेड, हाना ने कहा। बट नीदर ऑफ देम मूव्ड, लेकिन यह कहा जरूर, दोनों में से कोई भी हिला नहीं। दे वर स्टेयरिंग विद अ क्यूरियस रिपल्जन अपॉन द इनर्ट फिगर। दे वर स्टेयरिंग, वो घूर रहे थे, स्टेयरिंग मीन्स घूरना, विद ए क्यूरियस रिपल्जन, एक अजीब सी नापसंदगी के साथ। रिपल्सन मीन्स अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, सख्त नापसंदगी। वो दोनों के दोनों उसकी तरफ चेहरे पर ऐसे भाव लिए कि हम इसे बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं, खड़े हुए उसे घूर रहे थे। घूर किसे रहे थे? द इनर्ट फिगर, इनर्ट मीन्स इनएक्टिव, मोशनलेस। वी हैव already a word motionless and then again a new word has come and that is inert. Inert figure means the figure that has no activity, a figure that is motionless, a figure that is completely inactive. तो उस इनएक्टिव फिगर की तरफ, उस मोशनलेस फिगर की तरफ, उस इंसान की तरफ वो खड़े हुए नापसंदगी के भाव अपने चेहरे पर लेकर घूर रहे थे। What is he? हाना विस्पर्ड, हाना ने कहा ये क्या है? हाना की नज़र किसी चीज़ पर पड़ी और अचानक से हाना ने सवाल पूछ लिया, आखिर ये क्या है? There is something about him that looks American, सदाव said. सदाव ने कहा देखने से तो यह अमेरिकन कुछ है इसमें जो अमेरिकन जैसा लगता है। देखने से इसमें कुछ ऐसा है जो हमें अमेरिकन जैसा लगता है। He took up the battered cap. वहीं पर जो कैप उसके सर से पहले नीचे गिर गई थी, उसने उस बैटर्ड कैप को उठाया। बैटर्ड, वी हैव अ टर्म हियर, बैटर्ड। बैटर्ड मीन्स टोर्न एंड वोर्न आउट, फटी हुई और घिसी हुई। एक टोपी जो उसके सर पर थी, जो सॉक्ड हो गई थी, जो वेट थी, जो एक तरफ गिर गई थी, उसे उठाकर सदाव ने देखा। यस, देयर ऑलमोस्ट गॉन वॉज द फेंट लेटरिंग, अ सेलर ही सेड फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप। यस, देयर ऑलमोस्ट,
हाँ, लगभग। लेटरिंग मीन्स लेटर्स, ABCDEFGH, ये सब लेटर्स होते हैं। तो ऐसे ही उस टॉपिक के ऊपर लगभग मिटे मिटे से कुछ लेटर्स थे, ऑलमोस्ट गोन, लगभग मिट ही गए थे वो लेटर। जो उस टॉपिक के ऊपर लिखे हुए कुछ लेटर थे वो लगभग मिट गए थे, लेकिन फिर भी सादाव ने उन मिटे हुए लेटर से भी पढ़ लिया। वो एक सेलर था, उन लेटर को पढ़ने के बाद पता चला ही वॉज अ सेलर। मीन्स सेलर मीन्स ही वॉज फ्रॉम नेवी, अमेरिकन नेवी, फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप। ये एक अमेरिकन वॉरशिप से, अमेरिकन के जो युद्ध का जहाज होगा उस जहाज पर ये सेलर था। ही स्पेल्ड इट आउट, और जो लिखा हुआ था उसे स्पेलिंग के साथ पढ़कर सुनाया। उस टॉपिक के ऊपर जो लिखा हुआ था उसे स्पेलिंग के साथ पढ़कर सुनाया सादाव ने। उस पर लिखा हुआ था यूएस नेवी, यूएस नेवी। These were the letters that were written on the cap. The man was a prisoner of war. ये आदमी युद्ध का कैदी था। The man was a prisoner of war. ये आदमी युद्ध का कैदी था। He had escaped. ये बचकर भागा है। हाना cried softly. हाना ने धीरे से कहा। And that is why he is wounded. और इसीलिए ये घायल है। मीन्स शायद इसे जापानीज ने पकड़ लिया था और ये जापानीज से छूटकर भाग गया, और जब ये भाग रहा होगा तो इसके पीछे उन्होंने भागते हुए गोली मार दी, इसलिए ये घायल है। इन द बैक सादाव एग्रीड, और उसी के साथ इस बात पर सादाव ने भी सहमति जताई। सादाव ने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर, वो एक दूसरे की तरफ देखते हुए भी हिचकिचा रहे थे। देन हाना सेड विद रेजोल्यूशन, तब हाना ने रेजोल्यूशन, डिटर्मिनेशन के साथ कहा, दृढ़ निश्चय के साथ कहा, कम, आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, आओ, क्या हम तैयार हैं इसे समुद्र में फेंकने के लिए? आर वी एबल, क्या हमें दम है, क्या हमें ताकत है, क्या हमें क्षमता है कि हम इसे वापस समुद्र में फेंक सकें? इफ आई एम एबल, आर यू? सादाव आस्क्ड। सादाव ने उल्टा सवाल पूछ लिया, अगर मेरे अंदर दम है, अगर मैं इतना क्षमतावान हूं कि इसे फेंक सकूं, तो क्या तुम भी हो? क्या तुम में भी इतना दम है कि तुम इसे वापस फेंकवा सको समुद्र में? नो, हाना सेड, बट इफ यू कैन डू इट अलोन। हाना ने कहा नहीं, मैं तो नहीं कर सकती, अगर तुम अकेले फेंक सकते हो तो फेंक दो। नो, हाना सेड, इफ यू कैन डू इट अलोन, अकेले फेंक दो, फेंकना है तो, मैं तो नहीं फेंक सकती इसे। सादाव हेजिटेटेड अगेन, सादाव फिर से हिचकिचाया। द स्ट्रेंज थिंग इज, ही सेड, दैट इफ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी। सादाव बोला दैट इफ द मैन वर होल, द मैन वर होल, होल मीन्स कंप्लीट, होल मीन्स परफेक्ट, होल मीन्स हेल्दी। अगर ये आदमी स्वस्थ होता, होल होता, कंप्लीट होता, हेल्दी होता, आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस, तो मैं इसे निश्चित ही पुलिस को थमा देता, विदाउट डिफिकल्टी, बिना किसी परेशानी के। मैं एक डॉक्टर हूं, अगर ये हेल्दी होता, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये बीमार नहीं होता, इसे गोली नहीं लगी होती, तो मैं निश्चित रूप से पुलिस को बुलाता और इसे पुलिस को थमा देता। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मुझे इसकी बिल्कुल भी नहीं पड़ी है, मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ही इज माई एनिमी, दुश्मन है मेरा ये। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी, सभी अमेरिकन्स मेरे दुश्मन हैं। एंड ही इज ओनली ए कॉमन फेलो, और ये तो एक आम सा दिखने वाला आदमी है। यू सी हाउ फूलिश हिज फेस, देखो तो, देखो जरा इसका चेहरा तो देखो कितना बेवकूफी भरा है। हिज फेस इज वेरी फूलिश, बट सिंस ही इज वोंडेड, लेकिन घायल है ना ये, लेकिन है तो घायल, क्या करें। यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हाना सेड, हाना ने कहा तुम भी नहीं फेंक सकते इसे, तुम भी इसे समुद्र में वापस नहीं फेंक सकते, मुझे लग रहा है। देन देर इज ओनली वन थिंग टू डू, तो बस अब एक ही बात बची जो हम कर सकते हैं, और वो क्या है? वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस, तो चलो ले चलो इसे अंदर, घर में अंदर लेकर चलते हैं। बट द सर्वेंट्स, सादाव इंक्वायर्ड, लेकिन सादाव ने एकदम से कहा, लेकिन वो नौकर, अंदर तो नौकर हैं, उन्हें पता चल जाएगा कि हमने एक अमेरिकनों को अपने घर में पनाह दी है। बट द सर्वेंट्स,
वी मस्ट सिंपली टेल दैम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस। हमें सीधे सीधे उन्हें यही बात बतानी है कि हमारा इरादा, वी इंटेंड टू गिव हिम टू पुलिस, हमारा इरादा उन्हें इसे पुलिस को देने का है। एज इंडीड वी मस्ट सदाव, और ऐसा ही तो करना है ना हमें सदाव, हमें इसे पुलिस को ही तो देना है ना। वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजिशन, सदाव हमें तुम्हारी पोजिशन और बच्चों के बारे में भी सोचना है। इट वुड एंडेंजर all of us if we did not give this man over as a prisoner of war। ये हम सबको खतरे में डाल देगा। It would endanger means खतरे में डालना, ये हम सबको खतरे में डाल देगा अगर हमने इसे नहीं एक कैदी के रूप में पुलिस को दिया। तो अगर हमने इसे एक कैदी के रूप में पुलिस को नहीं दिया तो हम सब खतरे में डल जाएंगे, तुम्हारी पोजीशन, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली। Certainly, सदाव agreed, सदाव ने एकदम सहमत होते हुए कहा बिल्कुल। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, मैं कुछ और करने की सोच भी नहीं सकता, मैं इसे सिर्फ और सिर्फ पुलिस को ही दूंगा, मैं इसके अलावा कुछ और करने की सोच भी नहीं सकता। Thus agreed together they lifted the man, इस तरीके से दोनों की सहमति बनी और उन्होंने उस आदमी को उठा लिया। He was very light like a fowl, वो एकदम हल्का था, उसमें कोई वजन नहीं था। He was weightless like a fowl। Here we can see the comparison the writer has made of this man with fowl। Fowl is a bird, जैसे कि एक छोटा सा हैन होती है, मुर्गी होती है, इसी की तरह का एक पक्षी होता है फाउल। तो उसे राइटर ने तुलना की है इस आदमी की। That had been half starved for a long time until it is only feathers and skeleton। और ये आदमी काफी लंबे समय से हाफ स्टार्व्ड मीन्स भूख से मरना, हाफ स्टार्व्ड, लंबे समय तक ये हाफ स्टार्व्ड रहा था, कभी कुछ खाने को मिला था, कभी कुछ खाने के लिए नहीं मिला था। और इस तरीके से इसके ऊपर कुछ, इसके शरीर में कोई मांस नहीं बचा था। ओनली फैदर्स एंड स्केलेटन, यानी कि सही तरीके से भोजन न मिलने की वजह से इसके अंदर कुछ ज़्यादा वजन बचा नहीं रह गया था, सारा मांस खत्म हो गया था। अब तो बस इसके ऊपर इसका एक स्केलेटन बचा रह गया था और फैदर्स, जैसे एक पक्षी के ऊपर जब उसे कुछ खाने के लिए अच्छा नहीं मिलता है तो वो सूख जाता है, उसका मांस सूख जाता है, सिर्फ उसके ऊपर पंख और वो ढांचा बचा रह जाता है। ठीक इसके शरीर का ढांचा ही बचा हुआ था, कुछ ज़्यादा शरीर में बचा हुआ नहीं था। सो हिज आर्म्स हैंगिंग, तो उसकी बाजू लटकी हुई थी। दे कैरिड हिम अप द स्टेप्स, वो उसे ऊपर ले गए सीढ़ियों से। एंड इनटू द साइड डोर, और एक साइड में दरवाजा था, उससे होते हुए उसे वो घर के अंदर ले गए। साइड डोर से होते हुए उसे वो घर के अंदर ले गए। द डोर ओपन्ड इनटू अ पैसेज, वो दरवाजा जैसे ही खोला तो वहां पर सामने एक पैसेज था, एक गलियारा था। एंड डाउन द पैसेज, और उस गलियारे से नीचे की तरफ जाते हुए द कैरिड द मैन टूवर्ड एन एम्प्टी रूम, सामने एक एम्प्टी रूम था, तो वो उस आदमी को उस खाली बेडरूम के अंदर ले गए। दे कैरिड हिम अप द स्टेप्स, पहले सीढ़ियों से लेकर ऊपर गए। साइड में एक दरवाजा था, उस दरवाजे को खोला, सामने गलियारा था, गलियारे से नीचे की तरफ होते हुए सामने एक बेडरूम था, और वो उस आदमी को उस बेडरूम के अंदर ले गए। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाउज फादर, यह वही बेडरूम था जिसके अंदर जब सदाव के पिताजी जीवित थे वो रहा करते थे। ये सदाव के पिताजी का बेडरूम था। एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड, और जब से सदाव के पिताजी का देहांत हुआ था तब से इस कमरे का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इट वॉज अनयूज्ड। दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर, उन्होंने उस आदमी को लिटा दिया फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर। और फर्श के ऊपर क्या बिछी हुई थी? काफी गहरे में फर्श के ऊपर बिछी हुई थी मैट। देयर वाज मैट। एवरीथिंग हियर had been, let's stop it here only and we will continue with the next part.